इसमें आज कूलम्ब लॉ पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है पहले बताते हैं। देखिए जब जो पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज, देखिए मान लीजिए ये आपका Q, 2 पॉइंट चार्ज लीजिए, ये हो गया आपका Q1, ये हो गया Q2। 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा ना, जो फोर्स लगेगा वही निकालेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें दो नियम लगेगा। पहला हुआ कि चार्ज को, और चार्ज जितना है ना, Q1 की मात्रा जितना Q2 है उस पर भी फोर्स बढ़ेगा, और जो Q1 और Q2 के बीच का जो दूरी होगा, चार्ज के बीच की दूरी, डिस्टेंस जो होगा R मान लेते हैं, ये जितना कम रहेगा, ये दूरी जितना कम रहेगा उतना फोर्स ज़्यादा रहेगा। देखिए एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, और दोनों को इतना दूरी पर है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और दूरी बढ़ा दे दोनों के बीच का तो फोर्स घट जाएगा। अगर और पास ले आए दूरी तो फोर्स बढ़ जाएगा। और देखिए अगर यानी कि दूरी कम है जिसमें फोर्स बढ़ेगा, और दूसरा एक और होता है यानी कि जितना चार्ज, यानी देखिए यहाँ पर Q1 मान लीजिए 3 कूलम्ब है और Q2 4 कूलम्ब है, तो इस दोनों को गुना कीजिएगा, 4 3 12, तो 12 कूलम्ब आएगा ना। फिर अगर Q1 का मान लीजिए 2 कूलम्ब है और Q2 3 कूलम्ब है, तो 3 दूनी 6 कूलम्ब ही आएगा। यानी जितना चार्ज का मात्रा है उस पर भी निर्भर करेगा, और कितना दूर पर है वो भी। इससे 2 निकलेगा। पहला लिखिएगा इसका पॉइंट बना करके फोर्स, यानी कि चार्ज की मात्रा जितना होगा उतना पहला फोर्स होगा। लिखिएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज। देखिए पहला है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, यानी कि जितना चार्ज है Q1 या Q2, दो चार्ज के बीच दूरी फोर्स निकालेंगे, वो जितना चार्ज होगा ज़्यादा उतना फोर्स उसका ज़्यादा निकलेगा। तो यहाँ से लिख लीजिएगा F कह रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज। तो यहाँ पर चार्जेज ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये चार्ज लिए Q1 Q2, ये तो चार्ज का दे दिए। अब एक यानी कि दूरी, कितना दूरी पर होगा उस पर भी निर्भर करेगा, तो ये भी लिख देंगे कि फोर्स, हम बताते हैं आपको कि दो चार्ज है Q1 Q2, और इस दोनों का बीच का दूरी R है, दोनों के बीच का दूरी R है, तो जितना दूरी यानी कि R डिस्टेंस है, दोनों के बीच का दूरी R है, तो जितना दोनों का बीच का दूरी R है, तो अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर पर है, मान लेना है कि 5 सेंटीमीटर है पर है, अगर दोनों का फोर्स निकालेगा तो जितना आएगा, अगर दूरी बढ़ा देंगे तो उससे कम हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों का बीच का Q1 Q2 के बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर है, 5 से बढ़ा दिए 10, तो उसका फोर्स कम जाएगा कि दूर हो जाएगा, इसका फोर्स कम जाएगा। अगर 5 से अगर 2 कर दे, दोनों का बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर कर दें, तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पास आ जाएगा और फोर्स भी बढ़ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे फोर्स इज, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ
द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन देम। देखिए दो चार्ज होगा Q1 Q2 और इन दोनों का बीच का दूरी R है, तो ये आपका इन्वर्सली स्क्वायर हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, जितना दूरी है उसका स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ से हो जाएगा F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर कह रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस टू 1, डिस्टेंस कितना R मान है, दोनों के बीच का दूरी R मान है, तो बाय R स्क्वायर कह रहे हैं ना, द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इक्वल टू 1 बाय R स्क्वायर हो जाएगा। इसे इक्वेशन सेकेंड दोनों। देखिए अब क्या करना है कि यानी देखिए यहाँ से दो कूलम वेलोसिटी दो निकल रहा है। पहला कह रहा है कि फोर्स यहाँ का फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 और Q2 पर। और दूसरा कह रहा है फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों चार्ज का बीच का जो दूरी होगा उसका इन्वर्सली इसका प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर का, डिस्टेंस स्क्वायर का हो जाएगा, जितना दूरी है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा इन्वर्सली, तो F डायरेक्टली F इन्वर्सली हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर का। ठीक है, अब दोनों को अगर कंबाइन कीजिएगा कि ये पहला कह रहा है, ये कह रहा है कि F तो क्या कह प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज है। दूसरा कह रहा है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों चार्ज के बीच का दूरी का स्क्वायर होगा। यहाँ से दोनों को अगर मिलाइएगा, लिखते हैं कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कि दोनों को मिलाइएगा, दोनों को मिलाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ऊपर का Q1 Q2 होगा, नीचे में 1 बाय R इनकी R स्क्वायर है, Q1 Q2 बाय R2 R स्क्वायर हो गया। देखिए इस इन्वर्सली इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसके बदले कुछ कांस्टेंट आएगा, इसके बदले कुछ कांस्टेंट लेंगे, तो इसके लिए F को हटाइएगा, सॉरी F तो ऐसे रहेगा ना, ये डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल को हटाइएगा तो इसके बदले एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा कुछ, और उसके बाद Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो इन्वर्स प्रोपोर्शनल को हटाइएगा तो क्या आता है, कांस्टेंट कुछ आएगा, तो इस कांस्टेंट को परमिटिविटी कहते हैं, इस कांस्टेंट को क्या करो, इसे परमिटिविटी कहते हैं, लिख दीजिएगा परमिटिविटी, ये के परमिटिविटी हो जाता है कि अब यहाँ पर ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा। उससे पहले परमिटिविटी क्या होता है इसे पहले पढ़ लेते हैं, इसी बीच में यानी कि इस फार्मूला को और आगे बढ़ाएगा, इस कूलम लॉ को और आगे बढ़ाएगा, बीच में आ जाएगा। पहले तो परमिटिविटी क्या होता है, पहले परमिटिविटी आपको तीन प्रकार का ये होता है। कि पहला टाइप होता है इसका परमिटिविटी का एप्सिलॉन नॉट, देखिए इसे एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ये ई की तरह हो गया ना, इसे एप्सिलॉन पढ़ते हैं, इससे जे लगा दिया यहाँ पर ओ, तो ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर 3 भाग में डिवाइड करते पहले,
कि पहला तो हो जाएगा आपका कि ये इफ, इससे पहले लिख देते हैं इप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इप्सिलॉन नॉट। देखिए ये पहला होगा आपका, ये हो जाएगा परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम लेवल। कि पहला होगा परमिटिविटी, ये फ्री स्पेस में हो जाएगा, जैसे एयर फ्री स्पेस हो गया, और उसी में लीजिएगा एयर वैक्यूम नहीं लिखना पड़ रही। एप्सिलॉन नॉट तीन में होगा, पहला होता है आपका एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन पढ़ते हैं ई की तरह से, और उसके बाद परमिटिविटी इन, इसे कहेंगे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। और दूसरा होता है इसका परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी, तो इसे आप EM, ये तो हो गया परमिटिविटी, EM से मीडियम को डिनोट करेगा। लिखेंगे परमिटिविटी इन मीडियम, यानी कि किसी भी मीडियम में, जैसे वाटर हो गया, यहाँ पर देखिए पहला तो था ये फिर स्पेशल आप समझ आ गया आपका। दूसरा है इन मीडियम, जैसे वाटर हो गया, वाटर में हो जाएगा इसी तरह। तीसरा होता है रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसे आप इप्सिलॉन R से नोट कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं इसे। रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं इसे। यहाँ पर होगा ER, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को ER से डिनोट करते हैं, तो ये इसका हो जाएगा आपका परमिटिविटी इन मीडियम बाय परमिटिविटी इन एयर, यानी कि एयर के रिलेट करके निकालेंगे तो आपका रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये मीडियम, यानी कि किस मीडियम में निकालेंगे, और ये एयर का परमिटिविटी क्या होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका रिलेटिव परमिटिविटी आ जाता है। देखिए इसे, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता देखिए, पर अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालेगा तो मीडियम का जो परमिटिविटी होगा वो और एयर का जो परमिटिविटी होगा, दोनों का डायमेंशन तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इट हैविंग नो यूनिट। देखिए इसे दूसरा एक और नाम से जाना जाता है, इसे दूसरा एक पॉइंट ये हो गया, पॉइंट ये था, लेंगे इट इज ऑल्सो नोन, KNOWN है, नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के बराबर होगा। देखिए अगर सबसे कम जो परमिटिविटी होता है ना वो आपका एयर में ही होता है,
तो जो एयर में होगा, जैसे एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम कह सकते हैं, सबसे कम इसी में होता है। तो उससे सापेक्ष किसी का परमिटिविटी निकालेगा तो उससे ज़्यादा ही रहेगा ना। जैसे एयर में निकालेंगे परमिटिविटी कितना है, एयर में निकालेगा, उसके बाद अगर वाटर में निकालेगा तो वाटर में थोड़ा कम आ जाएगा। तो एक से वाटर में देखिएगा सर कम फोर्स लगेगा, जिससे एक से बड़ा और एक से बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा मेटल का ये मेटल पूछ देता है आपको कि मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है मेटल, तो इसे इनफाइनाइट कह देंगे, मेटल का इनफाइनाइट होता है। चलिए अब इसी को अब आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर परमिटिविटी का तो देखिए 3 टाइप का होता है, ये हम आपको बता दिए थे। लेकिन इसका यहाँ पर डेफिनेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए डेफिनेशन हम इस साइड लिख देते हैं, इतना लिख लीजिएगा कि देखिए यानी कि परमिटिविटी क्या होता है, तो ये रिड्यूस करता है फोर्स को, यानी कि कितना एयर में कितना लगेगा, फिर वाटर में थोड़ा कम जाता है फोर्स, उसी हिसाब से ये परमिटिविटी होता है। यहाँ देखिए परमिटिविटी 3 टाइप का होता है। पहला होता है परमिटिविटी इन एयर फ्री, यानी कह देंगे इसे एयर, परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम, ये तीनों फ्री स्पेस, ये सेम ही हुआ। फिर दूसरा होता है परमिटिविटी इन मीडियम, तीसरा होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है 3 टाइप का, और इसका डिफिनेशन आगे लिख देते हैं इस साइड। परमिटिविटी का डिफिनेशन लिखेंगे। परमिटिविटी इसका डिफिनेशन लिख दिया, विच reduce the effect, which reduce the effect of force is known as permittivity। नॉन एज परमिटिविटी। देखिए ये परमिटिविटी क्या करता है कि फोर्स को न कम कर देता है, किसी भी मीडियम में जाएगा तो, ठीक है। विच रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नॉन एज परमिटिविटी, है ना। देखिए ये इतना लिखने के बाद यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर ये लिख लीजिएगा पहले परमिटिविटी का डिफिनेशन, यहीं पर डिफिनेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद उसके नीचे में यहाँ पर ये तीनों लिख लीजिएगा, थोड़ा उल्टा कर दिए हम। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये के का वैल्यू था यहाँ पर, के हम इसे कांस्टेंट माने थे, इसका वैल्यू कितना होता है वही लिखेंगे। इसका वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन एम ना, इसका होता है 1 के इसको हो जाएगा 1/4 पाई, ये पाई है, पाई एप्सिलॉन एम, यानी एप्सिलॉन मीडियम, यानी किस मीडियम में फोर्स निकाल रहे हैं वो होता है यहाँ पर k/1/4 पाई एम। यहाँ पर देखिए ये अभी बताए थे परमिटिविटी तीनों का, पहला तो एयर के लिए बताए थे मीडियम, और तीसरा रिलेटिव परमिटिविटी। फिर क्या कह रहा है मीडियम के लिए कह रहे हैं ना। देखिए इससे और आगे बढ़ाएगा, ये फोर्स लिखेंगे एफ एम, यानी कि फोर्स इन मीडियम हो जाएगा एफ एम, तो बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये डिफिनीशन था इधर, यही निकला था अभी, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर Q2 बाय आर स्क्वायर। देखिए वहाँ पर के था तो के का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, ये किस मीडियम में है उसके लिए है। तो हम एप्सिलॉन एम का अगर मान निकालेंगे तो एम का पहले मान निकालते एप्सिलॉन एम का। यहाँ से देखिए यहाँ पर तभी बताया था आपको ये थोड़ा कि रिलेटिव परमिटिविटी देते थे एप्सिलॉन आर इसकल टू बताए थे एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट बताए थे ना। देखिए हम यानी कि किस मीडियम के लिए निकालते थे ना तो उसके एप्सिलॉन नॉट से भाग देते थे, यानी कि परमिटिविटी इन एयर में जितना था उसके सापेक्ष निकालते थे किसी भी मीडियम का। तो अगर हम एयर में ही मान ले, अगर एयर में ही हमें निकालना है, देखिए अगर हमें एयर में परमिटिविटी मान लेना है कि 1 आया है, कितना मान लेना है 1 आया है, वो यानी कि एयर में 1 आया है। और रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो एयर के सापेक्ष होता है ना, एयर के सापेक्ष निकालना होता है। तो एयर के सापेक्ष निकालना पड़ेगा तो एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा आपका एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट ये एयर का रिप्रेजेंट करेगा नीचे में, और एप्सिलॉन एम यानी किस मीडियम में। अगर हम एयर के सापेक्ष एयर का एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो एयर मीडियम यानी कि एयर हो जाएगा, तो बाय एयर से ही भाग दीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा, 1 ही आएगा ना। अगर एयर के लिए निकालेंगे, एयर के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो उसका एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन आर एम आ जाएगा, उसका वैल्यू 1 आ जाएगा ना, एम बोल रहे हैं। देखिए अगर वायु के लिए निकाल रहे हैं, एयर के लिए हम निकाल रहे हैं तो उसका एयर के साथ ही निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट बाय यानी कि एप्सिलॉन नॉट ये एयर के लिए रिप्रेजेंट करता है ना, उसका 1 आ जाएगा। यहाँ पर एप्सिलॉन एम के जगह यहाँ से निकालेगा तो एप्सिलॉन एम, देखिए एक और बार एप्सिलॉन आर बाय एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन एम का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर 1 दे दें, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर 1 दे दें तो यहाँ से एप्सिलॉन आर ही बचेगा। देखिए यहाँ पर लिख देते थोड़ा और फोर्स इन मीडियम करके कि 1/4 पाई एप्सिलॉन एम यानी एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी इन मीडियम के लिए, अगर परमिटिविटी इन एयर इंटू परमिटिविटी इन एयर इंटू रिलेटिव परमिटिविटी करेंगे तो नीचे में आ जाएगा आपका परगना एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। बाय आर स्क्वायर। देखिए और इसका वैल्यू 1 है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा तो एयर के लिए तो ये यानी कि देखिए यहाँ पर ये इतना तक तो आ गया। अब कंडीशन बनाएंगे फॉर एयर के लिए कंडीशन बनाएंगे। ये आपका जनरल फार्मूला हो गया। जैसे एफ एम परमिटिविटी इन मीडियम तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मीडियम के लिए था ना, कि मीडियम के लिए यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बराबर होता है ना एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन एम का मान निकालेगा तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अब यहाँ इतना तक तो आ गया, ये जनरल फार्मूला होता है। यहाँ से कि जनरल फार्मूला होता है ना कूलम्ब्स लॉ का, यही होता है एफ एम फोर्स यानी एफ एम बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम के लिए किस मीडियम के होगा उसके लिए निकाल रहे हैं, वो हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अब यहाँ से एक केस बनाते हैं कि वो एयर के लिए होगा, क्या एयर के लिए।
तो एयर के लिए एयर के सापेक्ष से निकालेगा तो ई आर इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, उसका वैल्यू 1 आ जाएगा ना। देखिए अभी जो बताए थे हम आपको इतना, वो इस केस के लिए बताए थे, इसके लिए नहीं था। इसके लिए तो सिर्फ यही हो गया यहाँ पर कि फोर्स किस मीडियम में निकालना है, उसके बाद उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा फॉर एयर के लिए कर रहे हैं ना, फॉर एयर के लिए निकाल रहे हैं। देखिए एयर के सापेक्ष ही निकाल रहे हैं, तो एयर का जो परमिटिविटी होगा एयर के साथ ही उसी के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक नया केस बन जाएगा एफ एयर कर देंगे, नहीं एफ एयर, फोर्स इन एयर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1, ये है यहाँ पर 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन आर, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा एप्सिलॉन आर का। एप्सिलॉन आर की जगह 1 रख, एप्सिलॉन आर है ना यहाँ पर, तो इसकी जगह 1 रख देंगे, तो इंटू 1, और एप्सिलॉन नॉट ये छोड़ रहे हैं अभी, कितना एयर का कितना है वो अभी छोड़ रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये बचेगा पर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ना होगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ना हो गया ना। देखिए एयर के लिए निकाले थे तो एफ एयर यहाँ पर लिखेगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू आर स्क्वायर, कि R2 की तरफ देगा आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। अब इसे देखिए याद रखेगा तो किस तरह याद होगा आपको, लिखेंगे एफ एयर के लिए एफ एयर y1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आपको ये इस तरह याद रखने का पड़ेगा, एफ एयर बाय 1, एफ का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मेनली आपको याद यही रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए इसका जो फार्मूला जो मेन है ना, वो जनरल फार्मूला जो निकलेगा वो ये आ रहा है कि फोर्स इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से अब कुछ उसका वैल्यू हम लिख देते हैं। अब ये वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये एयर के लिए हो गया था, कि देखिए आप इस अब बनाएंगे ना न्यूमेरिकल बनाएंगे, आपको मेनली यही पड़ेगा होगा, क्योंकि जितना भी चार्ज आपको दिया होगा वो सब एयर में ही रहेगा, यानी कि इसी के सापेक्ष बनाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए 1/4 पाई का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू याद ही कर लेना है। होता है आपका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट याद रखना पड़ेगा आपको, और ये यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है ना, ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होगा। देखिए आप इसे एक स्टेप और बढ़ाइएगा, यहाँ हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है आपका कि 8.854 × 10⁻⁻12 पर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन
मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक और लाइन बढ़ा देते हैं, तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखना होगा। देखिए इसका दोनों का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। ये इतना हो गया। एक कूलम्ब लो यहाँ पर आकर यहाँ तक इस ख़त्म हो जाता है, इतना ही होता है कि फिर इसे रिवाइव कर देते हैं एक बार। कूलम्ब लो देखिए दो चार्ज के बीच लगता है। जब दो चार्ज रेस्ट में रहेगा ना तो तब लगेगा। देखिए अगर एक चार्ज रेस्ट में है तो दूसरा चार्ज भी, दोनों चार्ज अगर रेस्ट में है, पॉइंट चार्ज देखिए 2 पॉइंट चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उस पर ही ये कूलम्ब लॉ अप्लाई होता है। अगर दो चार्ज में से कोई भी चार्ज अगर मोशन में होगा तो वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। पहला इसका था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि फोर्स बढ़ेगा अगर दोनों का चार्ज का जो प्रोडक्ट जितना आएगा ना, गुना करने दोनों चार्ज को, उस हिसाब से बढ़ेगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दो चार्ज है Q1 Q2। इसके बाद फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए दोनों चार्ज के बीच का अगर दूरी बढ़ जाएगा ना, दूरी अगर बढ़ जाएगा दोनों चार्ज के बीच का दूरी, तो फोर्स घट जाएगा, फोर्स डायरेक्ट घट जाएगा। ये देखिए ये इन्वर्सली है ना, इन्वर्स है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों चार्ज के बीच का दूरी का डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², ये आर दोनों चार्ज के बीच का दूरी है, डिस्टेंस है ना। कि दोनों का कंबाइन कीजिएगा तो एक के कह रहा है कि एफ ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 का, दूसरा फोर्स डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस दोनों का बीच का, तो उसका स्क्वायर होगा। तो दोनों को मिलाएगा तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2/r²। ये आर देखिए नीचे में है और Q1 Q2 ऊपर में है जाएगा। यहाँ से देखिए ये प्रोपोर्शनल को हटाइएगा तो इसके बदले कुछ कांस्टेंट देना पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट परमिटिविटी हो जाएगा। परमिटिविटी, इस कांस्टेंट के इसके बदले ये परमिटिविटी होता है। यहाँ से यहाँ के बाद परमिटिविटी का ये डेफिनेशन इतना लिख लीजिएगा, परमिटिविटी विच रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज परमिटिविटी, यानी कि ये फोर्स को रिड्यूस कर देता है। ये 3 टाइप का होता है, पहला एयर के लिए, दूसरा मीडियम के लिए और तीसरा यानी कि एयर के साथ देखते हैं, यानी रिलेटिव परमिटिविटी होता है तीसरा, वो एयर के साथ देखते कितना आया है। पहला एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस में हो गया, एयर में भी यही काम करता है और वैक्यूम में भी यही काम करता है। दूसरा होता है परमिटिविटी इन मीडियम, जैसे वाटर हो गया, इस मीडियम, किसी मीडियम में ये परमिटिविटी इन मीडियम हो जाएगा। तीसरा होता है रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये एयर के साथ यानी कि एप्सिलॉन नॉट के साथ निकालेंगे कि कितना उससे कम है या ज़्यादा है। उससे कम तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। कितना फोर्स, यानी फोर्स उसमें कम ही लगेगा ना, ये सबसे ज़्यादा तो एयर में ही लगता है इसका, और उसके बाद जितना भी मीडियम है उसमें कम, मीडियम में कम जाता है फोर्स, और एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस में कहेंगे कि फोर्स इसका ज़्यादा होता है। देखिए इसके पास यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी के पास यूनिट नहीं होता है, इस दोनों के पास यूनिट होता है जो परमिटिविटी का यूनिट होता है। ये देखिए रिलेटिव परमिटिविटी, दो परमिटिविटी का रेशियो ही है सिर्फ, यानी कि परमिटिविटी इन मीडियम बाय परमिटिविटी इन एयर, तो ये दोनों का यूनिट कट जाएगा तो ये एक नंबर बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इट हैविंग नो यूनिट। दूसरा इट नोन एज ऑल्सो, देखिए इसे दूसरा नाम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ये 1 से ज़्यादा होगा और 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो जाएगा। सर मेटल का जो परमिटिविटी होता है वो इन्फिनिटी होता है, ये याद रखना है। उसके बाद यहीं पर लिखा है के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, इन किस मीडियम के लिए। यहाँ से देखिए
यानी कि देखिए यहाँ पर फोर्स का था नहीं है, के था, के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन एम लिखे किस मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन एम है ना, तो अब यहाँ से 2 यानी कि आर रिलेटिव परमिटिविटी के दोनों के रूप में लिख देंगे। यहाँ से यहीं पर बताए थे ना, ये रिलेटिव परमिटिविटी जो था आपका वो परमिटिविटी इन मीडियम बाय एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी इन एयर, यहाँ से परमिटिविटी इन मीडियम का निकाले थे तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आया है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एफ यानी कि एफ इन मीडियम, एफ एम है ना, एफ इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम, तो 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ से एप्सिलॉन एम निकाले थे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये ना कूलम्ब लॉ का जनरल फार्मूला हो गया, कूलम्ब लॉ का जनरल फार्मूला हो गया, किसी यानी किस मीडियम में निकाल रहे हैं। उसके बाद अगर एयर के साथ अगर कर देंगे इसे, एयर के साथ फॉर एयर, तो वहाँ पर देखिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट से ही भाग दे रहे हैं ना, तो यानी कि जो एयर का जो उसका परमिटिविटी खुद होगा उसी से अगर भाग दीजिएगा तो उसका वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी तो 1 ही आएगा, 1 आएगा ना, 1 ही आएगा। तो इसके लिए देखिए एफ एयर करके 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 आ जाएगा, फिर 1 पुट कर दिए इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से एफ एयर करके यहाँ पर Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए अब ऐसे आप याद रखिएगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर एयर के लिए ना, तो यही आपको मेनली प्रयोग होगा। अगर मीडियम चेंज कर दे के बताएगा तो वहाँ पर कितना है उस मीडियम का परमिटिविटी वो आपको बता देगा, यानी कि उसका परमिटिविटी कितना है, तो वहाँ पर इस तरह ये चेंज करके आप दे सकते हो है ना। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आता है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। अब उसी को पर कूलम्ब स्क्वायर को ऊपर ले जाएगा तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर का माइनस कर दिया, ऊपर चला गया। फिर एप्सिलॉन नॉट का 8.854 × 10⁻−12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये नीचे चला जाएगा, यानी कि पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। इसके बाद कुछ और है, ये कूलम्ब्स लॉ अभी पढ़े ना, इसके बारे में कुछ पॉइंट है वो लिख देते हैं। पहले कहेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, देखिए पॉइंट नंबर 1 देकर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पर लिखेंगे पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज a conservative फोर्स कि पिछले वीडियो में हम बताए थे चार्ज के बारे में, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वही यही भी हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में होता है वही हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तीसरा पॉइंट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉलो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। देखिए सुपर पोजीशन प्रिंसिपल होता है, हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे ये क्या होता है, अभी लिख लीजिएगा सिर्फ। तीसरा है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है ये भी बता देते हैं। लिखेंगे सेंट्रल फोर्स करके, कि सेंट्रल फोर्स द फोर्स which is in the direction along the line joining the two charge। देखिए सेंट्रल फोर्स होता है जब दो चार्ज है ना, इस दोनों के बीच की जो लाइन ज्वाइन होगा ना, उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो वो सेंट्रल फोर्स होगा। अगर उस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है फोर्स तो वो सेंट्रल फोर्स नहीं होता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, ये हो गया। और इसके बाद और एक और होता है तीसरा, कितना पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो द न्यूटन थर्ड लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी फॉलो करता है। कि इसमें तो आप सबको समझ आ गया कि अभी जो कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे ना, उसी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कैसे, यानी कि जो उससे जो फोर्स आता है ना कूलम्ब्स लॉ का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। बोलेंगे कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये अगले वीडियो में आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स से बताए थे कि द सेंट्रल फोर्स द फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। यानी कि दो चार्ज है ना, उस दोनों को डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो वो सेंट्रल फोर्स होता है। और एक और है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फॉलो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि मोशन का थर्ड लॉ ये फॉलो करेगा। उसके बाद पर लिखेंगे लिमिटेशन, कि ये बोर्ड में आ गया था कि लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसका दो ही अभी है, हम बता देंगे। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या होता है, तो पहला लिखेंगे कि कूलम्ब्स
कूलम्ब्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। अगर 2 पॉइंट चार्ज है ना तो उसी के बीच कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा, अगर नहीं है पॉइंट चार्ज तो वो अप्लाई नहीं होगा। पॉइंट चार्ज 2 पॉइंट चार्ज के बीच ही कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होता है। और इसका दूसरा, एक तो हो गया, और दूसरा होता है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तभी कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा, अगर रेस्ट में नहीं है तो वो अप्लाई, उस पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। कूलम्ब्स लॉ वैलिड ओनली फॉर चार्ज एट रेस्ट। देखिए, अगर चार्ज रेस्ट पर है तभी उसी पर कूलम्ब्स लॉ लगेगा, अगर रेस्ट पर नहीं है तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। देखिए, अब कूलम्ब्स लॉ का ना वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, वेक्टर के रूप में कैसा होता है पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म के रूप में पढ़ेंगे कि इसके बदले देखिए ये चार्ज, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, इसे ए मान लीजिए और इसे बी मान लेना है। ठीक है, अगर ए पर हमें फोर्स निकालना है, अगर ए पर फोर्स निकालना है कि ए पर ये कितना फोर्स लग रहा है, तो आपको पता होगा कि अगर सेम चार्ज होता ना तो वो दोनों को रिपेल यानी कि दूर भगाता। अगर डिफरेंस चार्ज है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ दोनों चार्ज। और हम यहाँ से देखेंगे कि ए पर कितना फोर्स लग रहा है, यानी बी के द्वारा ए पर कितना फोर्स लग रहा है, प्लस क्यू पर यानी ए पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए हो जाएगा फोर्स, यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो एफ फोर्स ऑन ए, यानी कि बी पर देखेंगे कितना लग रहा है तो फोर्स हो जाएगा बी ए, ये फोर्स का हो जाएगा यहाँ पर बी पॉइंट हो गया, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, ये प्लस चार्ज है। देखिए इसका डायरेक्शन लिखेगा, यानी कि हमें निकालना है कि फोर्स यानी कि बी पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये बोल देते हैं यानी कि बी पर कितना फोर्स लग रहा है। तो देखिए ये जो है ये बी को अपनी तरफ खींचेगा, ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो प्लस माइनस चार्ज में अट्रैक्ट होता है, तो ये ए माइनस चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ फोर्स लगाकर, वो कितना फोर्स लगेगा वो भी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके बदले लिखते हैं यानी कि एफ बी ए, यानी कि किस पर फोर्स लग रहा है, तो ए पर किसके द्वारा लग रहा है, तो किस पर फोर्स लग रहा है, तो बी पर किसके द्वारा फोर्स लग रहा है, तो ए के द्वारा, तो फोर्स बी पर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे फोर्स ऑन बी बाय ए, फोर्स ऑन बी बाय ए के द्वारा। यहाँ पर लेंगे एफ, ये वेक्टर का फॉर्म है तो यहाँ पर वेक्टर का फॉर्म चिन्ह देंगे, फॉर एफ बी ए, फोर्स ऑन बी बाय ए, फोर्स इन इसके ऐसा याद रखना, फोर्स ऑन बी बाय ए, बी पर फोर्स लग रहा है कितना, ए के द्वारा लग रहा है, तो ए ये खींचेगा इधर
फोर्स बी पर, देखिए बी है और ये ए पॉइंट है, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये बी खींचेगा, ए खींचेगा इसको अपने तरफ, इस तरफ खींचेगा, तो ये फोर्स यानी ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो कहेंगे कि बी पर कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ फोर्स ऑन बी बाय ए बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एयर के लिए है, पर अगर किसी मीडियम में रहेगा तो वहाँ पर वो कह देगा कि किसी मीडियम में है, नहीं तो एयर के लिए निकालना पड़ेगा हमेशा। तो Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ये दोनों के बीच का दूरी डिस्टेंस कुछ होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये तो फोर्स के लिए था कि एफ फोर्स ऑन बी बाय ए, नहीं। अब देखिए डायरेक्शन के लिए कि डायरेक्शन, यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन के लिए ये कहाँ पर जा रहा है, यानी कि कहाँ से कहाँ, तो पहले कहाँ यानी कि किससे फोर्स लग रहा है, किससे फोर्स लग रहा है, तो ए के द्वारा फोर्स लग रहा है, ए के द्वारा फोर्स लग रहा है ना, किस पर लगा रहा है, बी पर लगा रहा है, तो ए के द्वारा फोर्स लग रहा है, तो ये एक आर कैप होता है ना, ये डायरेक्शन में वेक्टर पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो आप ये यहाँ से ए बी हो जाएगा, यानी ए अपने तरफ खींच रहा है ना, ये ए अपने तरफ खींच रहा है, इस डायरेक्शन में हो जाएगा आर कैप की जगह ए बी। ये देखिए अपने तरफ खींच रहा है, ये भी अगर दूर, यानी कि ये फोर्स लगाकर अगर दूर भगाता ना, अगर दोनों प्लस चार्ज होता या नहीं तो दोनों माइनस चार्ज होता, तो ये अगर फोर्स लगाकर, यानी कि इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये पास खींच रहा है, और ये भी प्लस चार्ज होता तो फोर्स लगाता है तो इससे दूर भागता ना, दूर भागता, तो उस केस में ये अलग हो जाएगा कि कहाँ पर है, टू और फ्रॉम पर आर ए भी दे देंगे कि इसके बाद इतना समझ में आ गया होगा। देखिए पहले लेंगे फोर्स ऑन बी बाय ए, यहाँ पर लगेगा ऑन और बाय, पहले ऑन यानी किस पर फोर्स लग रहा है, उसके बाद दूसरा जो होगा वो किसके द्वारा लग रहा है, यहाँ पर बी पर फोर्स याद कर रहे हैं, फोर्स ऑन बी बाय ए, फोर्स ऑन बी पर किसके द्वारा, तो ए के द्वारा लग रहा है, तो एफ बी ए फोर्स ऑन बी बाय ए, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर सेम ही होगा। उसके बाद ये डायरेक्शन जो है ना, और यहाँ पर भी अगर इसे भी डायरेक्शन के रूप में देंगे तो यहाँ भी ए भी हो जाएगा, देखिए। अब ये जो कैप की जगह होगा डायरेक्शन में वेक्टर का, यहाँ पर कहाँ पर लग रहा है फोर्स, कहाँ आ रहा है, देखिए बी से ए की जगह आ रहा है ना, तो पहले ए लिखेंगे कहाँ पर आ रहा है, ए की जगह आ रहा है, ए लगा रहा है फोर्स, ए की जगह आ रहा है डिस्टेंस, फिर कहाँ से बी से आ रहा है, तो टू फ्रॉम, देखिए पर आर ए बी टू ए फ्रॉम बी टू ए फ्रॉम बी। देखिए ये डायरेक्शन में, ये आपको पता चल गया कि फोर्स ऑन बी बाय ए, बी पर फोर्स लग रहा है किसके, ए के द्वारा, तो फोर्स एफ बी ए, यानी फोर्स ऑन बी बाय ए, ये पढ़िएगा तो इसे एफ बी ए को फोर्स ऑन बी बाय ए, और डायरेक्शन में हो जाएगा, देखिए ये अपनी तरफ खींच रहा है, इसे ए जो है वो बी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो टू कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, तो ये ए की तरफ आएगा, कहाँ से आ रहा है, तो बी की तरफ आएगा, तो फ्रॉम बी दे देगा, इसे पड़ेगा ए टू फ्रॉम बी, यानी कि ए पर आ रहा है, बी से आ रहा है ना खींच के, यानी कि ये फोर्स लगा अपनी तरफ खींच रहा है, पर आएगा कि अब फाइंड करेंगे कुछ, कि एक ट्रायंगल पे लेते हैं, ट्रायंगल ये ट्रायंगल है, से ए पॉइंट मान लीजिए ए
बी और इसे सी। ए को माइनस क्यू चार्ज मान लीजिए, बी को प्लस क्यू चार्ज और सी को माइनस क्यू चार्ज। देखिए ये एक ट्रायंगल की तरह बन गया, यानी कि 3 चार्ज है ए बी सी। अब हमें यहाँ पर क्या रहेगा, फाइंड द फोर्स ऑन बी। हमें निकालना है कि बी पर कितना फोर्स लग रहा है, यानी कि बी पर जो फोर्स लग रहा है वो निकालना है। देखिए अगर ये ए बी सी इस तरह है तो कौन किसको किस तरफ खींचेगा तो पहले जानेंगे। यानी हमें निकालना है कि बी पर कितना फोर्स लग रहा है। देखिए ये बी प्लस क्यू चार्ज है और ए जो है ये माइनस चार्ज है, तो ए बी को अपनी तरफ खींचेगा। सही बात है कि ए बी को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा ना। देखिए ये ए जो है ना बी को अपनी तरफ खींच रहा है, ये माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज है। हमें ज्ञात करना है कि बी पर कितना फोर्स लग रहा है। फाइंड द फोर्स ऑन बी पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ए जो है ये बी को अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स लगाकर कुछ भी फोर्स लगाएगा वो अपनी तरफ ए खींचेगा बी को अपनी तरफ। और सी देखिए सी भी माइनस चार्ज है और बी प्लस चार्ज है, तो प्लस माइनस चार्ज में दोनों अट्रैक्ट कर देगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो बी पर जाने की कितना फोर्स लगेगा, तो सी भी अपनी तरफ बी को खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पर ये डायरेक्शन इस तरह की दीजिएगा, क्योंकि देखिए हमें बी पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। बी की इस दोनों को किसी को खींच रहा है वो हमें नहीं, इस दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो नहीं, हमें निकालना है फोर्स ऑन बी, यानी कि बी पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है वेक्टर के फॉर्म में। उसके लिए देखिए ए अपनी तरफ बी को खींचेगा, सी भी अपनी तरफ बी को खींचेगा, यानी ये दोनों बी को खींच रहा है। हमें निकालना है कि बी पर कितना फोर्स लगेगा, ये निकालना है। फिर लिखेंगे फोर्स ऑन बी बाय, यानी कि देखिए बी पर फोर्स दो तरफ से लग रहा है। एक ए लगा रहा है बी पर फोर्स और एक सी लगा रहा है। पहले निकाल लेते हैं फोर्स ऑन बी बाय ए। पहले ए के द्वारा निकाल लेते हैं फोर्स कितना लग रहा है। यहाँ पर देखिए ये एफ वेक्टर के फॉर्म में होगा, फिर लिखेंगे फोर्स ऑन बी बाय ए। ये जो ऊपर बताए थे फोर्स ऑन बी बाय ए, कौन ए लगा रहा है बी पर फोर्स, यानी हमें बी पर ज्ञात करना है कितना फोर्स लग रहा है। तो ए लगा रहा है बी पर फोर्स कितना, तो फोर्स यानी इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो एफ बी ए, यानी फोर्स ऑन बी बाय ए। बी पर फोर्स लग रहा है ए के द्वारा, और इसे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये Q1 Q2 है, तो हो जाएगा Q1, दोनों Q है ना, तो Q इंटू Q2 दोनों चार्ज है। अब बाय में देखिए ये जो फोर्स लगा रहा है ना, अब आर का जो डायरेक्शन होगा, यहाँ पर देखिए हम ये आर था ना, ये ए बी हो जाएगा यहाँ पर, ये हमको तभी बताए थे। यहाँ पर देखिए कि ये आर यानी कि टू और फ्रॉम, यानी कि डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो टू और फ्रॉम, यानी कि टू कहाँ जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम, तो बी से आ रहा है ना फोर्स, यानी बी पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये यहाँ से आएगा टू फ्रॉम बी, यहाँ से इसका आ जाएगा टू कहाँ पर आ रहा है, तो ए पर आएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा ए पर एक पास आ रहा है टू। देखिए ये फोर्स लगा रहा है ना, ए लगाएगा, ये ए अपने के पास खींचेगा, तो ये कहाँ पर आ रहा है, ए पर फोर्स, ए पर आएगा डिस्टेंस, कहाँ से आएगा, तो बी से आएगा, दूरी कहाँ से, बी से आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, स्क्वायर होता है तो ए बी का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर ए बी कैप, वही सेम ए बी कैप दे दिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यानी कि ये फोर्स ऑन बी बाय ए, बी पर फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, ए के द्वारा लग रहा है, तो एफ वेक्टर एफ बी ए, यानी कि फोर्स ऑन बी बाय ए, बी पर फोर्स लग रहा है ए के द्वारा। उसके बाद 1/4 Q1 Q2 R²। देखिए दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर होगा,
Q नेगेटिव दे दें, ये वाला चार्ज जितना चार्ज होगा उतना यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो दूरी होगा ना उससे वेक्टर के फॉर्म में, यानी जो इसका जो दूरी इसके हिसाब से होगा उसके वेक्टर हिसाब से, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ पर r जो होगा ना वो r यानी कि पहले लिखेंगे 2, देखिए 2 फ्रॉम, ये याद रखना होगा 2 फ्रॉम, यानी कि इसका डायरेक्शन लेने के लिए 2 यानी कि ये यहाँ पर आएगा, ये फोर्स लगा रहा है ना, ए फोर्स लगा रहा है हमें, ये याद रखना है, ए फोर्स लगा रहा है बी पर, तो ए कहाँ, ए से दिखेगा तो 2 यानी कि ए फ्रॉम कहाँ से, तो बी से आ रहा है फोर्स, ये अपनी तरफ खींचेगा तो डायरेक्शन इसका इस तरफ हो जाएगा, अपनी तरफ खींच रहा है तो 2a फ्रॉम बी, बी से आ रहा है तो ए बी कैप हो गया। इसका एक तो आ गया, लिखेंगे फोर्स, नहीं ए के द्वारा निकाल दिए, आप सी के द्वारा निकालेंगे तो फोर्स ऑन बी बाय सी, यानी सी के द्वारा फोर्स निकालेंगे, सेम एफ फोर्स ऑन बी बाय सी, तो बी सी हो गया यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए ये प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है तो Q इंटू माइनस क्यू, चार्ज देंगे माइनस क्यू बाय ए बी, सॉरी ये ए बी थोड़ी ना होगा, यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन में कहाँ से फोर्स आ रहा है, यानी कि ये कहाँ से फोर्स लगा है, सी से लगा है बी पर, तो ये 2 यानी सी कहाँ से, तो बी से, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया तो इनकी ये डिस्टेंस सी और 2c फ्रॉम बी, सी बी का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर डायरेक्शन भी होगा सी वी कैप, ये हो गया। देखिए अब ये तो आपको पता होगा पहले, यानी कि फोर्स जिस पे लिखते हैं तो पहले ये दो बात याद रखना होगा, फोर्स ऑन अ बाय, यानी जिस पे फोर्स ऑन अ बाय, जिस पर फोर्स लग रहा है किसके द्वारा लग रहा है ये, उसके बाद ये डायरेक्शन में आर ए भी दे रहे हैं तो 2 कहाँ पर आ रहा है फोर्स और फ्रॉम कहाँ से आ रहा है डिस्टेंस का, वो याद रखना होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा, अगले वीडियो में आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताएंगे।